तो कैसे हैं आप लोग। खूबसूरत की कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जहां हर काम घड़ी की सुई के हिसाब से होता है। इसके घर की मुखिया निर्मला गुप्ता बेहद अनुशासनशील महिला है। उसके बनाए नियम पूरे परिवार पर लागू होते हैं। सुबह उठने का समय तय है, खाने का समय तय है, हंसने बोलने तक का समय सीमित किया हुआ है। परिवार का हर सदस्य उसका सम्मान तो करता है, लेकिन खुलकर अपनी खुशी जाहिर नहीं करने से डरता है। घर में सब कुछ व्यवस्थित है, फिर भी कहीं ना कहीं अपनापन और खुलापन खो जाता है। इसी बीच घर में कुछ दिनों के लिए मंजू का आगमन होता है। मंजू अपनी बहन के साथ इस परिवार में मेहमान बनकर आती है। उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह चंचल, बेफिक्र, हर छोटी सी बात में खुशी ढूंढने वाली और हर किसी से तुरंत घुल मिलने वाली। घर में कदम रखने से ही उसकी शरारती और हंसी पूरे माहौल को बदलने लगती है। शुरुआत में परिवार के लोग मंजू की आदतों से हैरान हो जाते हैं। वह बच्चों के साथ खेलती है, बुजुर्गों के साथ हंसती है और नौकरों के साथ अपनापन दिखाती है और छोटे नियम को मजाक मजाक में चुनौती देने लगती है। उसकी वजह से घर के पहली बार लंबे समय बाद खुलकर हंसी सुनाई देती है। लेकिन यही बात निर्मला गुप्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि मंजू की वजह से वर्षों से बना अनुशासन धीरे धीरे टूट रहा है। दूसरी ओर घर के छोटे बड़े इंद्र का ध्यान भी मंजू की ओर जाने लगता है। मंजू की सादगी, ईमानदारी, जीवन को देखने का अलग नजरिया उसे प्रभावित करता है। दोनों के बीच दोस्ती होती है और धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लेकिन दोनों जानते हैं कि निर्मला गुप्ता इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगी। समय के साथ मंजू उसे परिवार का विश्वास जीतने लगती है। घर के बच्चे खुलकर मुस्कुराने लगते हैं, बहुएं अपनी बातें खुलकर रखने लगती है, बुजुर्ग भी पुराने दिनों की तरह खुश रहने लगते हैं। मंजू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हर इंसान को अपनी खुशी से जोड़ते लगती है। उसे लगता है कि पूरा परिवार केवल नियमों से नहीं, बल्कि प्यार, हंसी, अपनापन से मजबूत होता है। निर्मला गुप्ता यह सब देखकर और भी सख्त हो जाती है। उन्हें डर होता है कि अगर अनुशासन खत्म हुआ तो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए वह मंजू को बार बार टोकती है और उसे हर कदम पर नज़र रखती है। लेकिन मंजू कभी उसका अपमान नहीं करती। वह हमेशा मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती है और सही समय का इंतजार करती है। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर तब पहुंचती है जब परिवार के एक सदस्य की तबीयत अचानक बिगड़ने जाती है। इस मुश्किल समय में मंजू बिना अपनी परवाह किए पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेती है। उसकी समझदारी, साहस, निस्वार्थ सेवा देखकर पहली बार निर्मला गुप्ता को एहसास होता है कि उन्होंने केवल नियमों से घर को बांध कर रखा था, लेकिन मंजू ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे निर्मला का नज़रिया बदलने लगता है। वे महसूस करती है कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन अगर घर में हंसी प्यार खत्म हो जाए तो केवल नियम रिश्तों को जिंदा नहीं रख पाएंगे। आखिरकार वे मंजू को अपनाती है और उसके तथा इंद्र के रिश्ते को भी स्वीकार कर लेती है। परिवार में वर्षों बाद सच्ची खुशी लौट आती है। फिल्म का अंत केवल एक प्रेम कहानी का सुखद अंत नहीं है, यह पूरे परिवार के बदलते हुए सोच का उत्सव बन जाता है। खूबसूरत हमें सिखाती है कि अनुशासन और जिम्मेदारी जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ प्यार, अपनापन, मुस्कुराहट भी उतनी जरूरी है। जिस घर में लोग खुलकर हंसते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं और साथ मिलकर जीते हैं, वही घर सचमुच खूबसूरत लगता है। शायद यही कारण है कि यह फिल्म आज भी हर पीढ़ी को उतनी ही ताज़ा, मनोरंजक, दिल को छू लेने वाली लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।